आपने एक मेरा आखिरी सवाल आपसे करता हूं कि अब आपने अपना लीडर बदल लिया है, अब इमरान खान आपके लीडर नहीं है। हमारा लीडर मैं सुन रहा था पार्टी के अंदर बैठे हुए एक सेकंड मुझे अगर सवाल कंप्लीट कर लेने दे। मैं अभी सुन रहा था आपकी बात एक और चैनल पर, जिस पर आप बड़े गुस्से में थे और आपने ये कहा कि इमरान खान कोई पाकिस्तान का नाम नहीं है और हमने भी बड़ी जिद्दोजहद की है, हम गुलाम इतने गुलाम नहीं है और हमारा लीडर जहांगीर तरीन है, हमने कुरान पर हल्फ उठाया। तो फिर लीडर तो आपने बदल लिया, आप तो जहांगीर तरीन आपके लीडर हैं, इमरान खान तो लीडर नहीं है आपके। मैंने सिंपल बात ये की है कि पाकिस्तान जो है वो इमरान खान का नाम पाकिस्तान नहीं है। अभी मैं फिर रिपीट करता हूं आपके प्रोग्राम में कि पाकिस्तान का नाम इमरान खान नहीं है। उसकी वजह यह है कि खान साहब भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। यहाँ पर कोई फरिश्तों की दुनिया नहीं है, ना हम गुलाम है किसी के। भाई हमने जो बात कहनी है ठीक ढंगे की चोट पे कहनी है। ये गुलामों का मुल्क नहीं है कि कल नवाज शरीफ था उसके चमचे बन जाए, आज इमरान खान उसके चमचेगिरी कर लें, तो फिर भाई सारे चमचे बन जाओ, मुल्क पे हकीकत कोई बात ना करे। हम अपना आते हैं, मुल्क को टैक्स देते हैं, ज़ुकात अपने वक्त पे अदा करते हैं। हमको गुलाम इब्ने गुलाम कौम पैदा नहीं हुए सर, मैं आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूं। लेकिन जहां हक की बात होगी वहां मैं खड़ा होऊंगा, मैं डट जाऊंगा, मैं वहां पे पीछे नहीं हटूंगा। समी साहब, मकसद ये कहने का है कि इमरान खान साहब गलत फैसला करेंगे तो हम उनको रोकेंगे। क्या आपको ये नहीं करना चाहिए? सवाल मेरा सवाल ये है कि अब आप इमरान खान साहब से मिलने के लिए, तहरीक इंसाफ से जो इमरान खान साहब के अंडर है उससे मिलने के लिए तैयार हैं? आप उनसे मिलेंगे, कोई गुफ्तगू करेंगे या बिल्कुल मिलेंगे? तरीन साहब ने इजाजत दी तो मिलेंगे, उनसे बात भी करेंगे, उनसे बात करेंगे। सियासी बातें चलती रहती हैं, पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं, हर बंदा अपनी राय रखता है। हम अपनी राय उनके सामने रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, आगे उनका फैसला है, वो क्या करते हैं उनकी अपनी मर्जी है। हमने अपने मौके पे कायम रहना है, हम अपना मौकफ रखते हैं। हम ये नहीं है कि जो कोई, अगर आप मुझे मेरे मुंह में कोई बात डालें तो मैं आपकी बात कहना शुरू कर दूं जी बिल्कुल ये ठीक है, मुझे अपना स्टैंड पता है, मैंने क्या बात कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा। तो देखें, असल बात सिर्फ ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हुस्न था, ये हकीकत थी कि आप सही बात को सही कहें और गलत को गलत कहें। पंजाब में भी क्या हो सका है, और जब भी खान साहब आते हैं कहते हैं जी मेरा बुज़दार जिंदाबाद, मेरा वसीम अकरम जिंदाबाद। हमें क्या तकलीफ नहीं होती कि पंजाब सारा डूब जाए, तबाह हो जाए, पाकिस्तान तबाह हो जाए और खान साहब का एक लफ्ज़ चलता रहे कि मेरा बुज़दार जिंदाबाद? ये कहां लिखा हुआ कि पंजाब हम तबाह कर दें? हम खान साहब को ना कहें कि ये गलत कर रहे हैं आप। बिल्कुल आपकी ये बात सही है, पॉलिटिकल वर्कर को कहना भी चाहिए, लेकिन आपने तो अपना लीडर बदल लिया ना नुमान साहब। आप तो कह रहे हैं कि हमारा जो ग्रुप है, हमने कुरान पर हल्फ दिया है कि उनकी मर्जी से बगैर कुछ काम नहीं करेंगे। तरीन साहब करेंगे, हमारे ग्रुप की लीडिंग जहांगीर खान तरीन साहब करेंगे। जो हमारा कायद है, जिसकी पार्टी का हमने टिकट लिया था, और इस पार्टी के अंदर 5-6 ग्रुप और भी धड़े होते हैं, कोई मसला नहीं है, धड़ों की सियासत होती रहती है, उसमें कोई मसला नहीं होता। और आप पार्टी में बताइए, अगर आप इमरान खान साहब की इस वक्त समझते हैं कि उनके डिसीजन गलत हैं, आप एक अलग ग्रुप आपने बनाया, तो इस बात का भी इम्कान है कि आप असेंबलियों से इस्तीफा दें और दोबारा अपने आप को, क्योंकि ये तो अभी इलेक्शन आपने जीता बल्ले पे, तो आप अपने इस हमख्याल ग्रुप पे दोबारा लड़के आ जाएंगे, फिर क्या हुआ? तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस बात का थ्रेड करेगा, एक मिनट रुक जाए सर, एक मिनट रुक जाए, अगर हमें कोई थ्रेड करेगा जी कि आप रिजाइन कर दो तो हम रिजाइन भी कर देंगे, उसमें क्या मसला है? हमें कोई अपनी सीटों से प्यार थोड़ी है, हम तो तब्दीली के लिए आए थे खान साहब के लिए। और अगर ये हमें को ब्लैकमेल करेगा जी आप बल्ले के निशान पे जीते थे, तो बल्ला भी तो हमने बनाया था भाई। बल्ला को कहां से आया था बल्ला? हमने 12 साल मेहनत की थी बल्ले के लिए, 2 घंटे पहले अपनी पार्टी ज्वाइन की थी, जो बुज़दार साहब को वज़ीर आला बना दिया। बिल्कुल ठीक है, फेयर एनफ। जी अपना सलमान। अच्छा ये बताइएगा चौहान साहब, फिर आप अपोजिशन में जाके बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं अभी? देखें जी, अभी तो फैसला करेंगे, कल परसों जब हमारा इजलास होगा। तरीन साहब आपको कहते थे कि अपोजिशन में जाके बैठे तो आप बैठ जाएंगे? देखिए, पहले वही बात आ गई है ना कि सबसे पहले सोचना यह है कि हमने क्या पंजाब को या पाकिस्तान को किस तरीके से चलाना है। हम सियासी जमात हैं, सियासी पार्टी हैं, और हमने क्या, मैं ना मानूं कि रुख पे चलना है। सर आज के इजलास में आपने कुछ तो फैसले किए होंगे ना, सिर्फ आपने हमख्याल ग्रुप तो नहीं बनाया होगा, आगे के निकात पर भी बात की होगी। देखिए मेरी बात सुन समी भाई, आपने माशाल्लाह से ज्यादा है
आपने बहुत बड़ी इस मुल्क की खिदमत भी की है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आज जिस तरह से पंजाब चल रहा है, कभी ऐसे जिंदगी में देखा था आपने चलता? सर ये बात हो गई, आगे क्या करेंगे ये तो बताए ना। हेलो जी चौहान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। मैं कह रहा हूं ये बात तो हो गई, पंजाब जैसे चल रहा था, आगे आपका क्या लाहे अमल है? आगे सर सिंपल सिर्फ ये है कि अभी तो इंशाल्लाह ताला फैसला किया सबने यूनानिमसली कि सब दोस्त देखेंगे, खान साहब को मिलेंगे भी और बताएंगे भी कि अभी तक जितने भी फैसले हमारे हो रहे हैं वो पता नहीं क्या डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको को प्लान के साथ हमें जलील कर रहा है, प्लान के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ को खत्म किया जा रहा है। हमें तो ये चाहिए था कि लाहौर के अंदर एक अपना गढ़ बना लेते, लाहौर को अपना किला बनाते। आपको शायद नहीं पता, पीपल्स पार्टी के दौर में 1990 की दिहाई में पूरा लाहौर जो था 88-89 में पीपल्स पार्टी होती थी, और जैसे नवाज शरीफ साहब बने पार्टी को फारिग कर दिया लाहौर से। हम लोग लाहौर में जीते हैं और लाहौर का हमने सत्यानाश कर रहे हैं, और बजाय से कि लाहौर को कब्जा करते, लाहौर को फैलाते, लाहौर में पीटीआई को मजबूत करते, हमने लाहौर में पीटीआई को तो खत्म कर दिया। लेकिन आखिरी आपकी जो मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, जो जिनका अब हनख्याल ग्रुप का जो ऐलान किया गया है, जहांगीर तरीन ग्रुप अगर मैं कहूं तो ज्यादा सही होगा, इमरान खान साहब से मुलाकात की थी और फिर ये बात सामने आई थी, राजा रियाज ने भी कहा था कि अब तमाम बातें तकरीबन सेटल हो गई हैं, ईद के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उस वक्त क्या सेटल हुआ था ऐसा? देखिए अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है, अभी भी कोई ऐसी मसला तो है ही नहीं, सारी चीजें अभी भी सेटल हो रही हैं। वन पॉइंट एजेंडा सिर्फ मौका है कि अभी महंगाई शहजाद अकबर को हटाने का हमारा मौका ये है कि अपना जितने दाएं बाएं बैठे हैं, खान साहब के जो लोग बैठे हैं, आपने नाम सिर्फ शहजाद अकबर का लिया, इसके अलावा भी ग्रास रूट पे क्या हो रहा है, लोग किस तरह पिस रहे हैं, क्या हालात है नीचे, उनको कुछ नहीं पता कि क्या होना क्या नहीं होना। वो सब कहते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है जी, एक कमरे में बैठते हो कहते हैं जी बहुत अच्छा फीता काट रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है जी, और बस आपने यही पकड़ के रखना है। कराची और शबाशी को अंदर रखें, सबने दुनिया आपके साथ रखें, सबने दुनिया आपके, तो लोगों को पेट में खाना भी चाहिए, लोगों को कोई अपना रोजगार भी चाहिए। कर लोग हमें पता कितने नफरत से अब देखते हैं पीटीए वालों को, अब तो बातें होनी शुरू होगी नीचे ग्रास रूट पे। तो अगर अभी भी हमारे पास 2 साल हैं, अभी भी हम लोगों के अंदर जाके महंगाई को सिर्फ कंट्रोल कर लें और अपने अपने जो पार्टी की स्ट्रेटेजी उसको निकाल के उस कुएं से सीधे रास्ते पे ले आए, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, भी हम ठीक रास्ते पे चल सकते हैं। अगर असेंबलियां टूट जाती हैं फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे? मेरा नहीं ख्याल असेंबलियां टूटेंगी, हुकूमत 5 साल पूरी करेगी इंशाल्लाह। आपको यकीन है कि 5 साल पूरी करेगी? बिल्कुल पूरी करेगी।